ये कहानी है एक 24 साल के लड़के का, जिनके माता पिता नहीं थे, बिल्कुल अनाथ थे। वो अकेला रहते थे घर में और किसी सेठ के यहाँ काम करता था और उसको कुछ तनख्वाह मिल जाता था जिससे उसका गुजारा हो जाता था। और एक इसी तरह हर रोज वो काम पे जाता। काम से आने के बाद वो खाना बनाता, खाना में रोटी बनाता, रोटी और सब्जी। तो इसी तरह रोज चलता था। फिर एक दिन शाम को घर आया, फिर रात में 4 रोटी बनाकर और सब्जी बनाकर रखा। फिर हाथ मुंह धोने के लिए गया। वो हाथ मुंह धोकर आ रहा है तो देखता है कि एक रोटी कम है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, देखा कि एक रोटी कम है, लेकिन फिर भी खा लिया वो। फिर सो गया। फिर सुबह काम पे गया, फिर काम से आके फिर दूसरा दिन भी इसी तरह बनाया। फिर देख रहा कि एक रोटी कम है। फिर तीसरा दिन वो रोटी बना के फिर हाथ मुंह धोने गया और उसी समय वो छुपके से देख रहा था कि आखिर ये रोटी कौन लेके जाता है। तो देखा कि एक बड़ा सा चूहा जो है एक रोटी लेकर जा रहा है। तो फिर उससे वो बोला कि अरे अरे तुम मेरा रोटी क्यों लेके जा रहे हो। तो वो चूहा बोल रहा है कि अरे भैया तुम मेरे हक का क्यों खा रहे हो, मेरा हक क्यों मार रहे हो, तुम अपना 3 रोटी बचा है उसमें खाओ। तो फिर ये लड़का बोलता है कि यार मेरा जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद है, मैं तो जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, रोज का काम करके और उतना कुछ तनख्वाह भी नहीं मिलता है, बस यही रोटी है मेरे पास, 4 रोटी, और उसमें से फिर तुम एक ले जा रहे हो। फिर वो चूहा बोला कि मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ, इसका हल मिल जाएगा, तुमको सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा, तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। फिर वो लड़का जो है अगले दिन अपने सेठ से 5-6 दिन का छुट्टी लेकर वो निकल गया। वो जहाँ जा रहा था वो काफी दूर था, इसलिए जाते जाते शाम होने लगा। शाम के टाइम पे देख रहा कि आसपास कोई गांव घर नहीं दिखाई दे रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद एक बड़ा सा महल दिखा उनको। तो वो महल के पास गया। फिर वहां पर जाकर आश्रय मांगा कि मुझे रात भर रहना है। तो वहां के जो उस महल की जो मालकिन थी उन्होंने रहने की इजाजत दे दी। फिर उसने पूछा कि बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। तो जब वहां जा रहे हो तो मेरा एक सवाल लेके जाना तुम, अगर सही जवाब मिल जाए तो मुझे आकर फिर तुम बताना। तो फिर उसने फिर वो लड़का बोला कि ठीक है आप बताइए क्या सवाल है आपकी। तो वो बोलने लगी कि मेरी एक 20 साल की लड़की है जो 20 सालों से कुछ बोली नहीं है अभी तक। तो उनसे जरा यही पूछना कि ये जो लड़की है वो बोल पाएगी या नहीं, या कब बोलेगी। इतना कहते ही वो औरत जो है वो मालकिन रोने लगी। तो वो फिर लड़का बोला कि ठीक है आप रोइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब जरूर लाऊंगा। तो फिर वो निकल गया। फिर जाते जाते देख रहा कि बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, पत्थरों का पहाड़, बर्फ की पहाड़, बहुत सारा पहाड़ है। तो फिर सोचने लगा कि किसी बड़ी बड़ी पहाड़ कैसे पार करेंगे। तो फिर आसपास देखा तो एक जादूगर दिखाई दिया। उसके पास गया तो बोला मैं गौतम बुद्ध के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ सामने तो देख रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, मैं कैसे जाऊँ। तो वो जादूगर बोला कि अच्छा तुम वहां पर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो तुम। तो जा रहे हो तो मेरा एक सवाल लेके जाओ, मैं तुमको ये पहाड़ जो है यूं ही तुरंत पार कर दूंगा। तो मेरा सवाल है कि उनसे पूछना कि मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने की, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया हूँ। इसका कारण क्या है, मैं कब जा पाऊंगा या नहीं, ये पूछ कर आना। तो लड़की ने बोला कि ठीक है मैं पूछ लूंगा। फिर वो जादूगर जो अपनी छड़ी घुमाई और उसको सारा पहाड़ जो है पार कर दिया। फिर चट्टान आ गया, मैदान ही मैदान है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखा कि एक बड़ा सा नदी है। फिर संकट आ गई। फिर उसने वो सोचने लगा कि फिर अभी नदी आ गई, कैसे पार करूं उसको। फिर नदी के पास जाकर देखा तो एक बड़ा सा कछुआ दिखा। इस कछुए को बोला ये लड़के ने कि मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, मुझे आगे तक जाना है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, आपके पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार कर देंगे। उस कछुए ने बोला कि हाँ ठीक है मैं पार कर देता हूँ। पार कर रहा था नदी, तभी वो कछुआ पूछा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा तो तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, तो जब जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ कर आना। तो उसने बोला कि ठीक है आप भी बता दो क्या सवाल है आपका, मैं वो भी पूछ लूंगा। फिर वो कछुआ बोला कि मैं यहाँ पर इस नदी में 500 सालों से मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया हूँ। तो गौतम बुद्ध से पूछ के आना तुम कि मैं कब तक ड्रैगन बन जाऊंगा या नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर वो लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। फिर जाकर देख रहा कि यहाँ पर तभी मेडिटेशन वगैरह कुछ चल रहा था। तो वो क्लास खत्म होने के बाद फिर और भी बाकी आदमी जो थे बहुत सारा, सब कोई फिर बैठा, वो भी लड़का बैठा सामने।
फिर गौतम बुद्ध जी बोले कि जिसको भी सवाल पूछना है ज्यादा से ज्यादा 3 सवाल पूछ सकता है। लड़का फिर संकट में पड़ गया कि 3 आदमी का तो 3 सवाल है, फिर मेरा एक सवाल, तो कौन सा ड्रॉप करूं, ये सोचने लगा। फिर सोचा कि उस आई मालकिन की बात, उसकी लड़की के लिए वो बहुत परेशान है, 20 साल से नहीं बोल रही है, ठीक है वो वाला पूछ लेता हूँ। फिर सोचा कि वो जादूगर जो 1000 साल से तपस्या कर रहा है, फिर यहाँ पर नदी में पार कर रहा था, उसका सवाल आया कि कछुए का, कि 500 सालों से वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बारे में सोचा कि मैं तो कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरा तो जिंदगी चल रहा है ठीक ठाक, इसी तरह कुछ और मेहनत करूंगा तो सफलता मिल जाएगी, तो ये 3 सवाल पूछ लेता हूँ, मेरा वाला ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा वाला छोड़ देता हूँ। फिर उसने अपना वाला सवाल छोड़ दिया और 3 सवाल पूछ लिया। तीनों सवालों का जवाब मिल गया। फिर वो जब आ रहा था तो आते आते फिर कछुआ से भेंट हुआ। कछुए को बताया कि तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब मिल गया है, अब तुम ड्रैगन बन सकते हो। तुम्हारा जो ये कवच है, उन्होंने बताया कि ये जब तुम ये कवच उतार दोगे तब तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो उसने जैसे ही कवच उतारा वो ड्रैगन बन गया और कवच के अंदर से बहुत सारे मोती निकला। तो वो कछुआ बोला कि ये मोती का मैं क्या करूंगा, तुम लेके जाओ इसे। सारा मोती था उस लड़के को मिल गया, लड़का खुश हो गया। फिर जब वो आगे चलने लगा, फिर पहाड़ी पर मिला, पहाड़ी पर आया, वो जादूगर मिला। तो जादूगर को भी बताया कि आपके सवालों का भी जवाब मिल गया है, आप ये छड़ी जब छोड़ देंगे तो आपको मुक्त मिल जाएगी, आपको स्वर्ग मिल जाएगी। तो फिर उसने बोला कि ये छड़ी फिर तुम रख लो, मैं क्या करूंगा। तो वो छड़ी भी उसको दे दिया, जो बहुत चमत्कारी था वो, और वो जादूगर स्वर्ग में पहुंच गया। फिर जब महल में आया तो महल में फिर मालकिन को बताया कि आपकी जो लड़की है, जैसे ही उसकी शादी होगी उसका वो बोलना शुरू कर देगा। तो फिर वो मालकिन बोली कि तब इस शुभ काम में देरी क्यों, दूल्हा सामने खड़ा है, तुमसे अच्छा लड़का तो कहीं मिल नहीं सकता, तो तुम इसे शादी करा देता हूँ। फिर वो लड़की को बुलाए, फिर वो लड़का लड़की को देखा, लड़की लड़का को देखा, फिर दोनों की शादी करा देगी। जैसे ही शादी हुआ फिर वो लड़की बोल उठी कि आप वही हो ना जो कुछ दिन पहले हमारे महल में आए थे शाम को। फिर वो लड़का भी खुश हो गया, एक परिवार मिल गया, तो ढेर सारा मोती मिल गया था, जिस मोती को बेचकर वो अमीर बन सकता था। तो देखिए दोस्तों, धीरे में था, जैसे ही वो अपना सवाल को ड्रॉप कर दिया ताकि उन लोगों का मदद कर सके, इसलिए अपना सवाल जो है छोड़ दिया। और अपने सवालों को छोड़ने की वजह से वो जो है उसका जिंदगी जो है एकदम से बदल गया और बहुत अच्छा जिंदगी उसको मिल गई। तो कभी कभी जो है नाव किनारे से जब तक किनारा नहीं छोड़ता तब तक दूसरी ओर नहीं जा पाता, और दूसरी ओर जाने के लिए उसको कितनी लहरों से, तूफानों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, कामयाबी तभी मिलती है जब हम लोग समस्याओं का सामना करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।